चैप्टर 11 चैप्टर का नाम विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है किससे? आनुभविक। अब जलवायु और मौसम दो अलग अलग रूप है ना। छोटा भाई मौसम, बड़ा भाई जलवायु। जलवायु 30 वर्ष तक रहता है एक क्षेत्र में, है ना। 30 वर्ष तक एक ही जैसा रहेगा। मौसम क्या होता है? दिन भर दिन बदलता है। कल पानी गिर रहा था, फिर देखिए धूप निकल गया, अभी ठंडा लग रहा है, आधा घंटा 1 घंटा बाद देखिएगा फिर गर्मी थोड़ा सा महसूस होगा। इसी को मौसम कहते हैं। मौसम क्या होता है? पल पल बदलता है। और जलवायु क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में बड़े अंतराल तक रहता है ना। मौसम को कह लीजिए छोटा भाई और जलवायु को कह लीजिए बड़ा भाई। इसकी उम्र 30 साल कम से कम, है ना। एक क्षेत्र में विशेष रूप से कार्यरत रहता है। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। AM निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है? 1998। चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग को मिल गया। क्या मिला? देखो, कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है? 1998 में साल का सबसे गर्म दिवस था, टेम्परेचर अधिक था इसमें। नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? आर्द्र मतलब नमी। कपड़ा घाटिएगा तो भीगने लगेगा। कल था ना कपड़ा, देखिएगा अंदर में भी कपड़ा था तो ठंडा लग रहा था, कनकनी चल रहा था, इसलिए मतलब हवा में क्या था? आर्द्रता की मात्रा अधिक थी। जैसे बरसात में कपड़ा हम लोग घाटते हैं, और ठंड में भी कपड़ा घाटते हैं, और गर्मी में भी कपड़ा सुखाते हैं। तो जल्दी कब सूखेगा? गर्मी में, उसके बाद ठंडा में, उसके बाद बरसात में। क्योंकि बरसात में क्या होता है? उसकी आर्द्रता अधिक होती है, कण उसमें मिले होते हैं हवा में, जो कपड़ा में रहते हैं और जल्दी सूखने का काम नहीं होता है। तो इसमें आर्द्र का एक फार्मूला फिट सेट किया है, इसका B हो जाएगा ACD ACDE। अच्छा, E छोड़ दिए थे ना। कोपेन के A प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सा दशा अहरक है? सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान है। छठा नंबर देखो, कर्क और मकर रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। 7वां नंबर देखिए, व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन किस जलवायु की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये किस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में अधिक होती है? किस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। शीत ऋतु मतलब ठंड के मौसम में। हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग बरसात में बरसात होता है ना। अब मानसून लौट जाएगा, लौट के कहाँ जाएगा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में ठंड में वर्षा होती है। मुंबई में कोई रहता है पूछिएगा, ठंड में बारिश होती है वह। दक्षिण भारत पूरे, दक्षिण भारत इक्वल टू केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आपका और भी उसका छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र होता है, सब कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ पूरा नहीं, आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा। इसलिए वहाँ देखिएगा ठंडा में धान रोपता है लोग। 8 का ये हो गया। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? टुंड्रा जलवायु। कजरिया जगह का है। कजरिया नहीं होता, देखिए पानी जहाँ नमी होता है हमेशा वहाँ कजरिया लग जाएगा अपने आप में। किस जलवायु में सबसे कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है? विषुवत रेखीय जलवायु। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। ये क्या है पता है ना?
ओजोन गैस को हरास करने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है, मतलब सबसे बड़ा कारक यही है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही ओजोन परत को क्षय करेगा और ओजोन परत को नाश करेगा और नष्ट होगा ओजोन परत, ओजोन गैस नष्ट होगी, जिससे हमें क्या होगी? कर्क जैसी भयावह बीमारी, मतलब कैंसर जैसी बीमारी, भयावह बीमारी पृथ्वी पर रह रहे लोगों को हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? यही बता रहे थे, ओजोन गैस हो गई है। देखिए सूर्य का प्रकाश, देखो इस तरह का सूर्य का प्रकाश मान लीजिए है, और यहाँ ओजोन गैस होता है। तो ओजोन, सूर्य का प्रकाश, ये देखो सन है, ठीक, और ये क्या है आपका? ओजोन गैस, ओजोन है। तो ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है और इसमें छनने के बाद यहाँ पृथ्वी है तो इस पर पृथ्वी पर आती है ना? सूर्य की प्रकाश ओजोन गैस पर, ओजोन गैस छनने के बाद क्या होता है? पृथ्वी, ये अर्थ, ये अर्थ, ठीक है। 12 तक हो गया। 13 नंबर में आते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किसे आधार माना है? तापमान एवं और वर्षा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किसे आधार माना है? मतलब किसी क्षेत्र में जलवायु का सबसे बड़ा, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किसे आधार माना है? सुनिएगा थोड़ा सा। किसी क्षेत्र में देखिएगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, और पानी नहीं गिरता है, क्या होगा उस क्षेत्र का? क्या दशा होगा? गर्म हो जाएगा, जलवायु जो होगा गर्म हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक किस देश के द्वारा किया जाता है? वाह, सुनिए देश का, USA। अब एक चीज़ सुनिए, जो देश जितना डेवलप किया होगा उतना फैक्ट्री वो लगाएगा, ये फैक्ट है ना। जो देश जितना डेवलप किया हुआ उतना फैक्ट्री लगाएगा और तरह तरह का यंत्र लगाता है। जैसे हम लोग घर में क्या AC लगाते हैं, तो मेरे गांव में कितना AC होगा? किसी घर में है क्या AC? है किसी घर में? नहीं है। हमारे यहाँ 1-2 घर होगा, पता नहीं। तो AC लगाने से क्या होता है? उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती, जहरीली गैस निकलती है उससे, और वो जहरीली गैस क्या करती है? ओजोन परत क्षय होने का सबसे बड़ा कारक बनता है। फैक्ट्रियाँ लगाया जाता है, उससे भी दूषित होता है वातावरण, और वो भी ओजोन परत क्षय होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। पंद्रह नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस जलवायु में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के द्वारा प्रस्तुत किया है? जलवायु परिवर्तन, मानसूनी जलवायु को किस संकेत, मानसूनी जलवायु को संकेत एक दिया है। जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे कार्बन को C कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। तो इसमें भी फार्मूला एक दिया हुआ है, AM। मानसूनी जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु इक्वल टू AM, मानसूनी जलवायु। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया था? BS। निम्नलिखित में से किस जलवायु को कोपेन ने E अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया था? ध्रुवीय जलवायु। 19 में आते हैं। जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीक विद्वानों ने। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? सौर कलंकों की संख्या, ज्वालामुखी क्रिया, मिलैंकोविच दोलन। निम्न में से कौन सी गैस धान के खेतों के नम भूमि तथा दलदल से निकलती है? मीथेन। कोपेन ने विश्व के मुख्य जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में। निम्नलिखित में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? ध्रुवों पर। कोपेन ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? 1918।
25 नंबर देखिए, उच्च भूमि की जलवायु के लिए कॉपेन ने किस अक्षर को प्रदर्शित किया था, प्रयोग किया था? एफ। एस एफ। निम्न में से कौन से जीवाश्म ईंधन है? कोई जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी। ऐसे वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हरित गृह प्रभाव का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान में वृद्धि। 30 नंबर का देखिए, ओजोन का सबसे अधिक ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर। 31 नंबर में आइए, शीतोष्ण कटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच में किस क्षेत्र में कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? दोनों गोलार्ध में 23.5 से 66.5 का क्षेत्र। 32 देखो, निम्नलिखित में से भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कौन सी जलवायु प्रकार पाई जाती है? एम। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? भूमध्य रेखीय वर्षावन। 34 देखो, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस की परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ये तो ओजोन है। ओजोन गैस नहीं होगा तभी बोले ना कर्क रोग हम लोग को हो जाएगा सबको। प्लेट्यू स्टेशन कहाँ स्थित है? 79 दक्षिणी अक्षांश में। 79 है दक्षिणी अक्षांश। 10वीं और 11वीं शताब्दी में वाइकिंग कबीले निम्न में कहाँ जाकर बसे थे? ग्रीनलैंड में। और 30 नंबर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब हुई थी? 1997। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु कैसी थी? आर्द्र एवं शीतल।